क्या आपको पता था कि जिस रिफाइंड तेल में आप हर दिन भोजन बनाते हैं वह केवल तेल नहीं है? वास्तव में यह 7 या 8 अलग-अलग तत्वों और अत्यधिक तापमान से बनी एक रासायनिक यात्रा का अंतिम उत्पाद है। जिन देशों में स्वास्थ्य मानक बहुत कड़े हैं, वहां रिफाइंड तेल को उच्च जोखिम वाला भोजन कहा जाता है। लेकिन भारत में यह हर जगह है, सस्ता, शुद्ध बताकर प्रचारित किया जाता है और चमकदार पैकिंग में बेचा जाता है, जिससे हमें लगता है कि यह सुरक्षित है। आइए रिफाइंड तेल की काली सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले, रिफाइंड तेल वास्तव में है क्या? यह कच्चे तेल से शुरू होता है, जैसे सोयाबीन, सूरजमुखी या ताड़। इसे स्वच्छ बनाने के लिए इसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, छाना जाता है। इसकी गंध हटाने, रंग साफ करने और लंबे समय तक रखने के लिए अत्यधिक तापमान से गुजारा जाता है। लेकिन मोड़ यह है, तेल जितना चमकदार और साफ दिखता है, आपकी सेहत उतनी ही अंधकार में चली जाती है। रिफाइंड तेल बनता कैसे है? आइए प्रक्रिया को समझते हैं। पहला चरण, डिगमिंग। तेल अपनी पहली रासायनिक स्नान लेता है। गर्म पानी और फास्फोरिक अम्ल गोंद और प्रोटीन को हटाते हैं। दूसरा चरण, तटस्थीकरण। मुक्त वसीय अम्लों को हटाने के लिए कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है। इससे एक साबुन जैसी परत बनती है, जिसे धो दिया जाता है। तीसरा चरण, विरंजन। अब तेल को 110-140 डीजीसी पर विशेष मिट्टी के साथ गर्म किया जाता है। अधिकांश पोषक तत्व इस चरण तक समाप्त हो जाते हैं। चौथा चरण, गंधहीन बनाना। ये सबसे खतरनाक भाग है। गंध हटाने के लिए तेल को 240-260 डीजीसी पर भाप से गुजारा जाता है। यहीं पर ट्रांस वसा, एल्डिहाइड और यहां तक कि कैंसरकारी यौगिक भी बनते हैं। यही कारण है कि दुनिया रिफाइंड तेल से डरती है। पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अतिशोधित तेलों को एक बड़ा वैश्विक आहार जोखिम मानता है, मुख्य रूप से ट्रांस वसा और अत्यधिक तापमान से बनने वाले विषैले तत्वों के कारण। यूरोपीय संघ ने तेलों में कैंसरकारी यौगिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में लोग ठंडा दबाए और कच्चे विकल्पों के लिए रिफाइंड तेल छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जापान और कोरिया ने रिफाइंड सोयाबीन और ताड़ के तेल को उच्च ऑक्सीकरण जोखिम श्रेणी में रखा है। विज्ञान एकमत है, रिफाइंड तेल जितना सस्ता दिखता है, भीतर से उतना ही खतरनाक होता है। तो फिर भारत की 65% जनसंख्या अभी भी रिफाइंड तेल पर क्यों निर्भर है? यह सस्ता है, बहुत प्रचारित किया जाता है और इसका साफ रंग लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह शुद्ध है। नियम कमजोर है, विषैले तत्वों के लिए जांच सीमित है। कंपनियां हृदय के अनुकूल और कम कोलेस्ट्रॉल जैसे लेबल लगाती हैं, लेकिन असली खतरों को नजरअंदाज करती हैं, ट्रांस वसा और एल्डिहाइड। अब असली स्वास्थ्य जोखिम की बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण रिफाइंड तेल को बढ़े हुए एलडीएल के कारण दिल का दौरा, विषैले उपोत्पादों से कैंसर का अधिक जोखिम, वसायुक्त जिगर रोग, उच्च रक्तचाप, लगातार सूजन और यहाँ तक कि बचपन के मोटापे से जोड़ते हैं। सूची लंबी है और विज्ञान ठोस है। आपके रसोई घर के लिए सचमुच क्या सुरक्षित है? ठंडा दबाया सरसों तेल, अतिरिक्त कच्चा जैतून तेल, कम तापमान पर मूंगफली तेल, देसी घी, यदि संयम से उपयोग किया जाए। ये हानिकारक ट्रांस वसा नहीं बनाते और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हैं। आपका शरीर इन्हें अधिक आसानी से पचा सकता है। शोधन ने तेल को सुंदर बना दिया, लेकिन भीतर से हमारी सेहत को खोखला कर दिया है। हम भारतीय अक्सर सस्ती कीमत और आकर्षक पैकिंग के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। जब भोजन को इतनी अधिक गर्मी और कठोर रसायनों के संपर्क में लाया जाता है, तो वह भोजन नहीं रहता। यदि आप या आपके परिवार में दिल की बीमारी, मोटापा, मधुमेह या वसा युक्त जिगर के लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहले यह देखें कि आपके रसोई में क्या जल रहा है। मैं नजहल चौहान हूं और आप देख रहे थे एनालिसिस। अगली बार मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ।